प्राप्ति नहीं हुई, हे प्रभु यदि आपका आशीर्वाद हो जाए तो हो सकता है मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। देव ऋषि नारद ने राजा का ये शोक संदेश हरने के लिए अपनी झोली से एक फल निकाला और महाराज को दे दिया कि तुम अपनी रानी को खिला देना इस फल को, तो तुम्हारी रानी गर्भवती हो जाएगी और 10 मास पश्चात एक सुंदर रूपवान पुत्र का जन्म तुम्हारे घर में हो जाएगा। इतना करके देव ऋषि नारद चले गए। महाराज प्रसन्न हो गए। मगधराज वे जाकर के अपनी पत्नी, अब मगधराज के 2 पत्नियां थी। मगधराज के 2 पत्नियां थी, एक बड़ी रानी थी और एक छोटी रानी थी। बड़ी रानी को महाराज ने उस फल को दिया जो ऋषि ने दिया था और खाने का विधान बता दिया कि इसे आप पालोगी तो हमारे घर में एक सुंदर रूपवान कुमार का जन्म हो जाएगा। महाराज जी तो फल दे दिए। अब महारानी सोचने लगी, कथा ध्यान से सुनना, इसलिए कि आज आप ये जानने जा रहे हैं कि 2 माताओं से किसने जन्म लिया है। एक माता से तो सभी जन्म लेते हैं। कथा जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही घुसाएगी, नहीं तो एक कहावत हमको भी याद है कि भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस क्या करती है। तो जितना ध्यान देकर सुनोगे उतनी कथा याद रहेगी। कहीं बता भी सकते हो। हमने कई बार पूछा, तमाम लोगों से पूछा, तमाम वक्ताओं से पूछा कि 2 माताएं किसके थी। अरे महाराज क्या बात करते हो, अरे 2 माताएं तो कन्हैया जी के थी। अरे यशोदा थी, देवकी थी। तुम कहा सही कहते हो, माताएं थी। माताएं तो भगवान रामचंद्र जी के भी 3 थी। कौशल्या थी, कैकेयी थी और सुमित्रा थी। और जितनी भी मां के उम्र की आयु की हो सभी मां ही होती हैं, पर हमें ये चाहिए कि 2 मां के गर्भ से किसने जन्म लिया है। कहा महाराज जी आप ही बता दो। तो कहा सुनिएगा। जब महाराज जी फल लेकर के फल को अपनी बड़ी रानी को दे करके चले आए और उनके 2 रानियां थी। 2 रानियां थी, एक बड़ी रानी और एक छोटी रानी। देखिए कितनी सत्कर्म स्वभाव से दोनों रानियां रहती थी। कोई सवतीपन नहीं था। आज के घर में तो आज घर में अगर 2 पत्नियां हो जाए ना तो कलह मची रहे, लेकिन महाराज के घर में 2 रानियां थी। दोनों बड़े प्रेम से बहन बन करके रहती थी। और बड़ी रानी ने सोचा कि फल तो महाराज जी ने एक ही दिया है और हम 2 रानियां हैं, यदि 2 फल देते तो एक एक फल हम खा लेते और हमारे घर में एक नहीं 2 बच्चों का जन्म हो जाता। देव ऋषि ने तो एक ही फल दिया था, तो महाराज 2 फल कहां से देंगे। उस बड़ी रानी के मन में छोटी रानी का प्रेम जागा और क्या किया, एक उसको फाड़ने वाला चाकू उठाया और उस फल को बीच से फाड़ दिया। उस फल को बीच से फाड़ दिया उस रानी ने और एक फाड़े हुए एक खंड को खुद खाया और एक को छोटी रानी को खिला दिया। कहा छोटी आकर के तुम भी फल खाओ, और हमारे महाराज जी ने तो एक पुत्र के लिए इस फल को लाए हैं और हम दोनों खा लेंगे तो हमारे घर में 2 संतानें हो जाएंगी, महाराज जी और प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की लीला देखो, दोनों गर्भवती हो गई। दोनों रानियां फल खाने से गर्भवती हो गई। हुआ क्या, 10 मास पश्चात जब प्रसव का समय आया
तो महल में दोनों रानियों से जन्मा लाल दोनों रानियों से, लेकिन एक ही लाल जन्मा। कैसे? क्योंकि एक ही फल था और रानियों ने उस फल को फाड़ करके खाया था। तो बड़ी रानी से दाहिना अंग, एक पैर, एक हाथ, एक नाक, आधा मुख, आधा मत्था, बड़ी रानी से जन्मा। और बायां अंग छोटी रानी से जन्मा। आज जिस खुशी का दिन आया था वो कलह में, शोक में बदल गया। कलह तो उसे कहते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा हो। जो सुख का दिन आया था आज शोक में फिर बदल गया। महाराज को कुछ पता नहीं। यह बच्चे का जन्म हुआ तो आधा खंड छोटी रानी से और आधा अंग बड़ी रानी से जन्मा। अब निर्जीव है, क्या करें? बड़ी समस्या हो गई कि महाराज जी सुनेंगे और देवर्षि नारद का भी अपमान होगा कि मेरे फल के द्वारा बच्चे का जन्म नहीं हुआ। वैसे तो इन दोनों खंडों को हम अब फेंकवा सकते हैं, फेंक देंगे, क्या करेंगे? वे निर्जीव बच्चे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। जब उन रानियों ने देखा कि आधा अंग बड़ी रानी से जन्मा हुआ इस बच्चे का और आधा अंग दो होते हैं, आधा अंग नहीं, एक एक अंग जन्मा। रानियां रोने लगी। जिस खुशी के लिए हमने फल खाया था कि फल खाने से हमारे घर में संतान की उत्पत्ति होगी, मगध राज प्रसन्न हो जाएंगे, आज वो बच्चा आधा आधा जन्मा है, निर्जीव है। दो रानियों से जन्म लिया उसने, इसलिए कि खाया भी वैसे ही था फल को आधा आधा करके। रानियों ने इस बात को छिपा लिया कि हमने आधा फल खाया है और हमारे घर में आधा आधा बालक पैदा हुआ है और निर्जीव है। उन बच्चों को, अपनी बांदी को बुला करके चुप कर दिया कि इस बात को किसी को मत बताना। और उन दोनों खंडों को जाकर के काफी दूर उपवन की झाड़ी में फेंकवा दिया। झाड़ी में बच्चे फेंके गए, दोनों खंड। बच्चे नहीं, बच्चा फेंका गया। बच्चे दो वचन हो जाता है, दो खंड हैं लेकिन बच्चा एक ही है। उस झाड़ी में उस बच्चे के दोनों खंडों को बांदियों ने झाड़ी में छुपा करके चली आई और महारानी से बताया कि हम दोनों बच्चों को झाड़ी में छुपा करके आए हैं। महाराज का इस दिन का इंतजार था कि कब मेरे घर में हमें खुशी मिल जाए कि हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ है। आज रानियों की सब आशा टूट गई और उन खंडों को, उस बालक के दोनों खंडों को झाड़ी में फेंकवा दिया। शोक मनाने लगी घर में। इस बात को किसी से नहीं बताया। जहां पर उन खंडों को उस बांदी ने रखा था, जिस उपवन के जिस झाड़ी में रखा था, वहां पर एक जरा नाम की राक्षसी घूम रही थी। जरा नाम की राक्षसी घूम रही थी। राक्षसों का काम ही है जंगलों में घूमना, इधर उधर खोजना। तो जरा नाम की राक्षसी ने देखा कि इस उपवन की इस झाड़ी में एक बालक के दो खंड हैं। बालक एक है और ऐसी निर्दयी कौन सी मां हो सकती है कि जो इस बच्चे को फाड़ करके फेंका है। जरा ने सोचा या तो कोई नाजायज औलाद रही होगी, अच्छा ये भी हो तो बच्चे को ऐसे ही झाड़ी में छुपा दे या किसी को दे दे, वो
तैयार करके पालन पोषण कर ले, लेकिन इसने फाड़ करके क्यों फेंका? वो जरा सोचने लगी। अब जरा ने उन खंडों को उठाया, जब दोनों को एक में जोड़ा तो एक बालक तो तैयार हो गया, लेकिन निर्जीव है। निर्जीव बालक को देख करके, बालक देवर्षि का दिया हुआ फल था, रूपवान था, सुंदर था, कौन नहीं मोहित हो जाएगा। आज देवता और मनुष्य की क्या बात है, जरा नाम की राक्षसी मोहित हो गई उस बच्चे पर। उस जरा नाम की राक्षसी की छोटी उंगली में थोड़ा सा अमृत था, उसने अपनी उंगली को फाड़ा और उस अमृत को उस बच्चे के ऊपर छोड़ा। बच्चा रोने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब बच्चा रोने लगा तो जरा ने कहा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि हम भले ही राक्षस हैं, लेकिन किसी को जीवन दान मेरे द्वारा मिल गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। जब बच्चा रोने लगा तो उसे, अब उस बच्चे को भूख लग गई। भूख लग गई तो जरा के पास तो कुछ खाने पीने के लिए, खिलाने के लिए है नहीं। जरा ने सोचा कि इस बच्चे को हम जाकर के मगध राज को दे दे तो इसका लालन पालन वो कर सकते हैं। जरा नाम की राक्षसी ने जाकर के उस बच्चे को उठाया, उस झाड़ी से उठा करके और जाकर के मगध राज के दरबार में जा पहुंची। प्रणाम किया महाराज को और महाराज से कहा, महाराज आपकी राज्य में अच्छा कार्य नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? महाराज ने पूछा। बताया, हम राक्षस हो करके भी दयावान हैं, लेकिन तुम्हारी राज्य में ऐसी मां है कि बच्चे को झाड़ी में छुपा देती हैं, और छुपा देना भी अच्छा है, लेकिन फाड़ करके छुपाना तो अच्छी बात नहीं है। महाराज ने कहा, ठीक कहती हो, चलो ठीक है, हम पता लगाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। पर यह बालक कौन है? बताया कि यही बालक है जो कि आपकी झाड़ी में 2 खंडों में था, और हमने इसको जोड़ करके अमृत के द्वारा इसको जीवित किया है, और मेरे पास इसका लालन पालन हो नहीं सकता। महाराज जी, इस बच्चे को आप ले लीजिए, आपके यहाँ इस बच्चे का लालन पालन हो जाएगा। महाराज जी प्रसन्न हो गए कि एक बच्चा जरा के द्वारा मिल गया और दूसरा बच्चा हमारे घर में जन्म लेगा अभी, क्योंकि देवऋषि नारद ने फल दिया था, तो देवऋषि का दिया हुआ प्रसाद कभी झूठा नहीं होता। प्रसन्न हो गए और जरा को, उस जरा राक्षसी को बहुत कुछ दिया, और जाते समय जरा से पूछा, इस बच्चे का नाम क्या है? महाराज ने पूछा, इस बच्चे का नाम क्या है? आप इस बच्चे का नाम तो बता दो। जरा ने कहा, महाराज जी, हम तो इसका नाम कुछ जानते नहीं और ना रख पाए हैं। ये रोने लगा और वैसे ही हम आपके पास चले आए हैं, तो हमें क्या पता कि इस बच्चे का क्या नाम है। जो नाम रखना हो वो नाम आप रख लीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे ही नाम से जुड़ा हुआ इस बच्चे का नाम होगा। उस राक्षसी का नाम था जरा, और उस राक्षसी ने जोड़ा। जोड़ने को संधि कहते हैं। संधि माने जोड़ना। जरा ने संधि की, उस बच्चे की दोनों खंडों को जोड़ करके जीवन दान दिया उनको, इसलिए उस बच्चे का नाम जरा से जुड़ा हुआ था, उस बच्चे का नाम जरासंध हो गया। जरासंध बालक का अच्छे से लालन पालन हो रहा था। काफी समय बीत गया तो महाराज ने एक दिन महारानी से पूछा कि महारानी, जो हमने आपको फल दिया था, क्या उस फल को तुमने खाया नहीं? खाया है महाराज। तो हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ ही नहीं। हुआ है महाराज। अब हुआ है तो है कहां? तब उस रानी ने महाराज से सब कुछ बता दिया कि महाराज जी,
उस फल को हम दोनों ने आधा फाड़ करके खाया था, इसलिए आधा आधा बच्चा हुआ था और हमने झाड़ी में फेंकवा दिया था। महाराज जी समझ गए कि जरा वही बच्चा उठा करके लाइए। उन महारानियों को उस बच्चे को दे दिया, उनका लालन पालन हुआ। अंत में बड़ा वीर बलवान जरासंध महाराज हुआ अपने पिता के बाद, पर आसुरी प्रवृत्ति थी। वो कंस का साथी था और अपनी 2 पुत्रियों का, आपती और तृप्ति का विवाह कंस के साथ कर दिया। आसुरी प्रवृत्ति क्यों थी? इसलिए फल तो देव ऋषि का दिया था, बलवान था जरासंध, और राक्षसी प्रवृत्ति हो गई जरा के संधि करने से, जरासंध के जोड़ने से जरासंध आसुरी प्रवृत्ति का हो गया और महाराज कंस का साथ देने लगा। अब महाराज कंस जरासंध के दामाद हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस तरह से जरासंध 2 माओं से उसने जन्म लिया।